अवाम के भेजे हुए नुमाइंदे आएंगे, उन्होंने अपने अवाम का ख्याल रखना है। इसलिए ये सूरत हाल, हमारी यही अपील है कि इस केस को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाए और इस पर फैसला दिया जाए, क्योंकि ये बहुत गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो गया है या लंबा कर दिया गया है। शुक्रिया। एक मिनट। आज जो बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना स्टैंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा दी, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पे बयान भी हो। इससे वाज़े अल्फाज में कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट परफॉर्म किया है, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिबेट। अब डिबेट वाज़े तौर पे है, जब मिसाल दे दी गई कि JUI की 0 सीट और 2 उन्हें सीटें मिल गई, तो वो कौन सा सिस्टम है जो इजाज़त देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, अटॉर्नी जनरल के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे और बेकौल बिलावल भुट्टो के उनकी कांपे क्या थी, टांग रही थी। तो जब कांपे टांगने लगे तो फिर मेरी इस बहन का जो केस है और जो इसको तकलीफ हो रही है, ये खुद ही बयान करेगी। अच्छा, आपने माइनॉरिटी के आपने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की आपने प्रोसीडिंग्स देखी, और मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करूंगी। पहले भी ये हेयरिंग में बात हुई कि आइन के आर्टिकल 17 को वायलेट करने का जुर्म किया है पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को उनसे ना सिर्फ बल्ला छीना गया, उनको पॉलिटिकल जमात मानने से भी इनकारी किया गया। हमें सबको फोर्स किया गया कि हम PTI की बजाय इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ें, और ये बात बार बार जब सवाल किया जाता है, तो चाहे अटॉर्नी जनरल खड़े हो या मिस्टर सुखंदर खड़े हो, जो इलेक्शन कमीशन को फ्रेंच ज़ुबान में आके यहाँ पर नुमाइंदगी करते और उनसे पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे रह चुके हैं उनके नाम नहीं सही लिए जाते, और उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ही उनकी फारिग है, तो उनको ज़रूर बताना चाहिए कि जब आपसे सवाल होते हैं, जब आपसे बात पूछी जाती है कि बताइए कि कौन सा फॉर्मूला है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, जिसके तहत आपने अपनी मनपसंद जो पार्टीज हैं उनको ये सीटें मिठाई के डब्बों के साथ दी। जब नेशनल असेंबली का फॉर्मूला पंजाब से 4.21 लगता है, तो आप किस तरीके से जिस पार्टी को 4 सीटें मिलनी थी उसको आपने 14 सीटें दे दी। आपने तो पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाउस की होती है, असेंबलीज की होती है, उसकी तो आपने ऑर्डर ही तबाह कर दिया। यानी कि जिस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट किया उसको इलेक्शन कमीशन ने नवाज दिया। कौन सा फार्मूला था, वो कौन सा लॉजिक था, वो कौन सा मैथमेटिक्स था जिसके तहत ये सारी सीटें हमें तो मना करें जी 104 पे हम आपको सीट नहीं दे सकते, लेकिन इनको देने के लिए आइन और कानून में वो कौन सी शिक्के हैं जो मौजूद हैं कि जनाब अपनी मनपसंद पार्टियों में आप बांट दें और फार्मूले भी अपनी मर्जी के लगाएं। तो इस तरह की ये जो नाइंसाफ़ी है, वो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत से हमें बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो। हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम के वोट की सेंक्टिटी को कायम रखा जाएगा, अवाम के इस हक को कायम रखा जाएगा, और जो एक इलेक्शन के नाम पर यहाँ पर धांधली की गई, जुल्म और फस्तायत और जबर किया गया, उसकी पटिशन इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। अगर आपने ज़्यादा देर करनी है तो उस पटिशन को क्लब करें और इसके साथ वो केस भी सुने। आज बिल्कुल ठीक बात की जस्टिस मुनीब साहब ने और मंसूर साहब ने। आप आइसोलेशन में इस तरह करके घोड़े की तरह आंखों पे पट्टी डाल के सिर्फ एक जो सेकंड फेज होता है इलेक्शन का, ये रिजर्व सीट्स, इस पे जंप नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा 13 जनवरी पे वापस जाएं और देखें कि उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था, किस तरह कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया गया। हमारे जो पेपर्स हमने जमा कराए थे, मेरे साथ आमिर डोगर साहब खड़े हैं, माशाल्लाह चीफ विप हैं और इनका तजर्बा है बेतहाशा। सब ने 4-4, 3-3 फॉर्म्स जमा कराए थे। जिन्होंने PTI के फॉर्म जमा कराए अपने वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए और अब आप यहाँ एक फॉर्म इंडिपेंडेंट का उठा के ले आए हैं। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी अगर बेचारे कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी
इलेक्शन